आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। सत्संग का क्या महत्व है, जानिए। तुलसीदास जी की पत्नी ने जब तुलसीदास जी से कहा कि जितना प्रेम आप हमारे शरीर से करते हो, अगर इतना प्यार ही आप रामचंद्र जी से करते तो आपका मोक्ष हो जाता। तो वो घर त्याग कर चले गए। घर त्याग कर चले गए और वन वन भटकने लगे। सब जगह जाते और सब जगह कहते, भैया कोई हमें राम का पता बता दो, कोई हमें राम का पता बता दो। तो किसी ने कह दिया कि चले जाओ चित्रकूट में, रामचंद्र जी मिल जाएंगे। तो तुलसीदास जी चित्रकूट चले गए। अब चित्रकूट में जाकर क्या करते कि सुबह उठते, नहाते धोते और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते। सूर्योदय होने से पहले पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते। कहते भैया हमें हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। बहुत दिन हो गए। एक दिन पीपल के पेड़ में एक भूत रहता था। भूत बाहर आया और कहने लगा, भैया आप हमारी इतनों दिनों से प्यास बुझा रहे हैं, हम आपका पानी पीकर तृप्त हो रहे हैं। आप बताइए आपका क्या काम है, आप रोज़ कहते हैं हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। तो वह कहने लगा, भाई हम आपको अगर इतने दिन से पानी पिला रहे हैं, आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे श्री राम का पता बता दीजिए, हमें रामचंद्र जी कहाँ मिलेंगे। हमारी पत्नी ने कहा है कि अगर इतना प्रेम तुम रामचंद्र जी से करते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। अब मैं रामचंद्र जी को कहाँ ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ। तो वह भूत हंसने लगा, कहने लगा, भैया वो तो बहुत पहले सतयुग में हुए थे रामचंद्र जी, अब कहाँ रामचंद्र जी है, अब तो रामचंद्र जी कहीं नहीं है। कहने लगे, नहीं नहीं भैया हमें तो रामचंद्र जी से मिलना है। तो कहने लगा, भाई अगर हम में इतनी शक्ति होती तो हम भूत ही काहे को बनते, हम ही ना रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त करके उतर जाते। वो कहने लगे, फिर क्या करें, फिर हमारे पानी पिलाने का तो कोई उद्देश्य ही नहीं निकला। वह बोले, भाई हम एक काम कर सकते हैं। बोले, वही बता दो। बोले, जहाँ राम कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी सबसे पहले आ जाते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। अगर आपको हनुमान जी मिल जाए, अगर हनुमान जी आपको कहीं सत्संग में मिल जाए तो वो आपको राम से मिला सकती हैं। अब तुलसीदास जी बड़े असमंजस में पड़ गए। हर चित्रकूट में हर जगह जाते, जहाँ राम कथा होती वहाँ तुलसीदास जी पहुँच जाते। सबसे पहले पहुँच जाते, बैठ जाते। एक राम कथा में तुलसीदास जी गए और उन्होंने देखा कि एक बूढ़े बुजुर्ग लठिया लेके, हाँ, और टेकते टेकते और राम राम कहते हुए आकर पंडाल में बैठ गए। उसके बाद बहुत लोग आ गए तो उनने कुछ नहीं कहा। अब उनने बताया था ना कि सबसे बाद में जाते हैं, जब राम कथा सत्संग पूरा हो जाता है तो सबसे बाद में हनुमान जी जाते हैं, क्योंकि राम कथा के सबसे बड़े रसिक तो हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी ही राम कथा को सुनते हैं मन लगा के, और वो अगर मिल जाए और वो आपको रामचंद्र जी से मिला सकती हैं। तो भैया तुलसीदास जी बड़े चिंतित हो गए, बैठे रहे। अब जब राम कथा ख़त्म हो गई तो सब लोग तो चले गए। अब बुढ़े बाबा बुढ़े थे तो उठे धीरे धीरे, फिर उन्होंने अपनी लठिया उठाई, फिर टेकी, फिर धीरे धीरे चलने लगे। तुलसीदास जी समझ गए कि यही हनुमान जी हैं। वो गए और बोले, पहचान लिया पहचान लिया पहचान लिया। तो तुलसीदास जी हंसने लगे। तो हनुमान जी कहने लगे, भैया किसको पहचान लिया। बोले, आपको। बोले, हमको क्या पहचान लिया, हम तो बुढ़े आदमी, हमारा क्या काम। बोले, नहीं आप अपने असली रूप में आ जाओ। तुलसीदास जी हंसने लगे। बोले, जल्दी आप अपने असली रूप में आ जाओ, मैंने आपको पहचान लिया। बोले, कैसे। बोले, मैं एक पीपल के पेड़ में रोज़ जल डालता था, उसमें से एक भूत निकला था,
उस भूत ने कहा था कि मैं तो तुम्हें रामचंद्र जी से नहीं मिला सकता, पर रामचंद्र जी से जो मिला सकता है मैं उसका पता बता सकता हूँ। उसने बताया था कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। तो मैंने आपको पहचान लिया, अब आप कुछ भी करो, मैं आपके पैर तो छोड़ने वाला हूँ नहीं, जब तक आप मुझे पूरी अपना जो है पूरा परिचय नहीं दे देंगे। हनुमान जी बेबस हो गए, हनुमान जी को आना पड़ा। हनुमान जी ने कहा, हाँ भैया, मैं ही राम भक्त हनुमान हूँ, मैं ही राम भक्त हनुमान हूँ। तुलसीदास जी कहने लगे, चारों युग परताप तुम्हारा। हे हनुमान जी, आपका तो चारों तरफ बहुत ज़्यादा प्रचार है रामचंद्र जी के, आप परम सेवक हो, अब आप हमें रामचंद्र जी से मिलवा दीजिए। तो हनुमान जी बोले, तो मैं क्यों मिलना है? बोले, भाई मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और किसी तरह मायके चली गई जब मेरी पत्नी, तो मैं किसी तरह रात में मुर्दे पर चढ़ा, फिर सांप पर चढ़कर ऊपर चढ़ा, हैं किसी तरह मैंने नदी पार की, कैसे मैं उसके कमरे में पहुंचा और पत्नी ने मुझे धिक्कार दिया। बोले, अगर इतना प्यार आप इस हड्डी मांस से करते हो, अगर इतना प्यार आप अगर रामचंद्र जी से करते तो आपका उद्धार हो जाता। तो मुझे तो भैया कुछ भी हो रामचंद्र जी चाहिए, मैं कितने दिनों से भटक रहा हूँ। तो तुलसीदास जी ने कहा, ठीक है, वहाँ चित्रकूट के घाट पे सुबह आ जाना। मैंने कहा, ठीक है, हम रामचंद्र जी से मिलवा देंगे। तो रामचंद्र जी क्या है, चित्रकूट के घाट पे रोज़ पहुँचते थे सबको तिलक लगाने के लिए। तो तुलसीदास जी चंदन घिसने लगे हैं और रामचंद्र जी सबको टीका लगाने लगे। अब हनुमान जी ने कहा कि देखो तो ये रामचंद्र जी के सामने बैठा है और रामचंद्र जी को नहीं पहचान रहा। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी बहुत राम भक्त थे, सामने तो आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया कि तोते का रूप बना लिया और पेड़ पे जाके बैठ गए। बोले और कहने लगे, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुबीर। एक बार तो तुलसीदास जी ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया, दोबारा बोले, अरे ये तोता ऊपर बैठा है, कुछ कह रहा है, मुझे इसकी वाक्य सुनना चाहिए। तो हनुमान जी फिर कहने लगे, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करत रघुबीर, सिया बर रामचंद्र की जय। अब तुलसीदास ने सुना कि तिलक करें रघुवीर, तो उनने चंदन वंदन घिसना तो दिया छोड़ और जाके भगवान के चरणों में गिर पड़े और भगवान के चरणों पकड़कर और रोने लगे। बोले, भगवान मैं कितने वर्षों से आपको पाने के लिए दर दर भटक रहा हूँ और मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं आपके संग रोज़ ही मिलता हूँ। वो तो भला हो हनुमान जी का कि उन्होंने आज मुझे बता दिया। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो चंदन घिसता हूँ और तिलक आप ही करते हैं, तो मैं कितने वर्षों से वो आपको देख रहा हूँ, पर मैं आपको पहचान ही नहीं सकता, बिना गुरु के ज्ञान मिल ही नहीं सकता। इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु होना चाहिए। गुरु गोविंद डोई खड़े और काके लागूं पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सब लोग कहते हैं गुरु गुरु, गुरु से क्या होता है? गुरु से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारा उद्धार होता है। जिस तरह की हनुमान जी ने तुलसीदास को गुरु बनकर और भगवान से मिला दिया।
भगवान के दर्शन पाकर वो धन्य धन्य हो गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप हमारे मन में, दिल में, रोम रोम में बस जाओ। तो उन्होंने कह दिया ठीक है। और तुलसीदास जी को इतना ज्ञान मिला कि उन्होंने रामचरितमानस का ही निर्माण कर दिया। रामचरितमानस का निर्माण तुलसीदास जी ने ही किया है, जो हम आजकल पढ़ते हैं। भगवान की कृपा से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। बिना भगवान की कृपा से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अतः हमें अपने भगवान का चिंतन करना चाहिए। चिंतन करते हुए हम भी अपने भव से पार हो जाते हैं। कहते हैं कि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने इतने अच्छे से लिखी है कि जो भी रामचरितमानस का अध्ययन करेगा, अध्ययन करने के बाद उसका मनन करेगा, तो उसको जो है एक एक वाक्य में भगवान की झलक दिखाई देती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। और उन्होंने हनुमान जी के बारे में तो कहा है कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाई। हनुमान जी का तो इतना सुंदर वर्णन किया है उन्होंने कि अपन पढ़ें तो हम उस पर चलें तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।